नहीं, कमी नहीं है, इसलिए कि लगातार हमारे यहाँ सप्लाई हो रही है। आज की डेट में भी गाज़ीपुर में 9,377 मीट्रिक टन यूरिया हमारे पास उपलब्ध है। डीएपी 6,044 मीट्रिक टन उपलब्ध हमारे पास है, स्टॉक है। और अभी तक जनपद गाज़ीपुर में 30,486 मीट्रिक टन का वितरण भी हो चुका है यूरिया का। 9,251 मीट्रिक टन का डीएपी का वितरण हो चुका है। कहने का ऐसा है, लगातार जनपद में उर्वरक की आपूर्ति हो रही है और वितरण हो रहा है। लगभग जो डेटा मैंने बताया, इतना अभी तक वितरित हो चुकी है। और पिछली साल से लगभग 3 मीट्रिक टन के आसपास ज़्यादा यूरिया हम लोगों ने बांटा है। तो कहने का ऐसा, हमारे पास यूरिया की कोई कमी नहीं है। और अभी मैं बताना चाहूँगा, कल पिछले सप्ताह 26 में 100 मीट्रिक टन की इफ़को यूरिया की आपूर्ति जनपद में हुई है, जिसका हम लोग सभी समितियों के माध्यम से वितरण करवा रहे हैं। और ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि कल जनपद में 1,034 मीट्रिक टन की डीएपी प्राप्त हुई है, जिसमें 670 मीट्रिक टन सहकारिता क्षेत्र में और शेष जो मात्रा थी निजी क्षेत्र में थी। और कल जनपद में 1110 मीट्रिक टन की यूरिया निजी क्षेत्र में भी प्राप्त हो रही है। तो हमारे यहाँ लगातार जनपद में उर्वरक की प्राप्ति हो रही है और उसका वितरण लगातार हो रहा है। और तो इतनी फिर भीड़ क्यों नज़र आ रही है विंडोज़ पे? कल बारिश जब देखें, कल आप लोग कल जनपद में बारिश अच्छी खासी हुई है, जनपद पूरे क्षेत्र में हुई है। तो सेकेंड ट्रॉप ड्रेसिंग काम किसान द्वारा किया जा रहा है। किसान अब समय से बुआई कर लिया, बारिश से जनपद हुई है, फसल बहुत अच्छी हमारे जनपद की है। तो जब दूसरी बार किसान प्रयोग करता है यूरिया का, तो इसलिए तो कल बारिश अच्छी होने का किसान थोड़ा सा ज़्यादा क्रय करते हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था है कि आधार के माध्यम से अंगूठा लगाएंगे आप पॉस मशीन पर, उसको वितरण होगा, खतौनी दिखाएंगे। तो ये सब है। और थोड़ा सा एक चीज़ और, एक केंद्र था हमारा थोड़ा सा, जैसे वहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास केंद्र है, उसी समय एक ट्रेन आ गई तो पैसेंजर भी काफ़ी थे, तो संख्या बढ़ी, तो उसे सर्वर थोड़ा डाउन होगा, इससे थोड़ा संख्या बढ़ी। तो और कोई इशू लगातार हम गाँव में लोग एसडीएम बता रहे हैं कि जो वितरण केंद्र है वहाँ पे वो यूरिया नहीं पहुँच पा रही है और वो बंद है। देखिए, जनपद में लगभग 179 समितियाँ, साधारण सहकारी समितियाँ हैं। लगभग 100 केंद्र ऐसे हमारे इफ़को केंद्र हैं, लगभग 700-800 के आसपास हमारे निजी केंद्र हैं। सभी को प्राप्त हो रही है। और ये भी जो उर्वरक की व्यवस्था है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उसको जैसे जनपद में रैक प्राप्त होती है, जिलाधिकारी महोदय से हम लोग आवंटन कराते हैं। आवंटन के पश्चात जैसे वो यूरिया या कोई फर्टिलाइजर समिति पर पहुँचता है, तो उसका संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के पश्चात तब वितरण प्रारंभ होता है। एक पारदर्शी व्यवस्था है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिले, इसलिए आश्वस्त हम लोग कर रहे हैं। किसानों को आरोप है कि ब्लैक भी हो रहा है। क्या आपके पास भी शिकायतें आई हैं कि ब्लैक की भी शिकायतें आई हैं? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमारे जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक समिति पर विकास खंडवार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हमारे सभी कर्मचारी जो सहकारिता क्षेत्र के हैं, कृषि विभाग के सभी कर्मचारी हैं, सभी लोग भ्रमणशील हैं। लगभग 100 से ज़्यादा हम लोगों ने उर्वरक सैंपल लिए हैं, लैब को प्रेषित किए हैं। करीब 15 लाइसेंस हम लोग निलंबित भी किए हैं, जिन्होंने जैसे स्टॉक में अंतर था, शिकायत पाई गई थी, कोई ऐसा लाइसेंस निरस्त हुए हैं। तो कहने का आशा है जनपद गाज़ीपुर में कोई समस्या नहीं आएगी। और चूँकि बारिश थोड़ा सा कल हो गई थी, तो थोड़ा सा कहीं भीड़ थी। किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील से किसानों से मेरा अनुरोध यही है कि हमारे जनपद में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। आप रबी के लिए, गेहूं के लिए अभी से भंडारण न करें, न ही क्रय करें। लगातार जनपद में, जैसा कि मैंने डेटा आपको बताया, सब आपूर्ति हो रही है। तो जनपद के किसी भी क्षेत्र में हम लोग जो व्यवस्था बनाई गई है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, तो उसमें कहीं कमी नहीं आएगी। आप देखा, प्रतिदिन हमारे जो पीसीएफ सेंटर्स हैं उनके द्वारा वहाँ पर से हम लगातार ट्रक निकल रहे हैं। लेकिन कभी कभी विलम्ब ये हो जाता है, जैसे बारिश हो रही है, थोड़ा सा ट्रक लोड करने में आगे पीछे दिक्कत हो जाती है। फसल के लिए किसानों के लिए क्या अपील है? हमारा आपसे ये कहना है कि हमारे पास यूरिया पर्याप्त है, उसके अलावा अमोनियम सल्फेट भी हम पूरा प्रयोग करेंगे, तो उससे भी आपके उत्पादन होगा। और एक्सेस मात्रा में ना करें, क्योंकि लगातार अगर यूरिया ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो फसल तो आपकी देखने में खूबसूरत लगेगी, लेकिन कहीं न कहीं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, आपका कीड़े का प्रकोप उसमें ज़्यादा लगेगा। हाँ, तो उसकी जो आपका जो उसकी संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल भी अच्छी हो, आपकी जो दाने की गुणवत्ता वो भी अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हेक्टेयर में सर कितना डालना चाहिए कुछ आइडिया? लगभग अगर फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि लगभग हम 4 बोरी के आसपास हम रिकमेंड करते हैं, धान के रिकमेंड करते हैं। तो हाँ, उसे उतना प्रयोग करें। उसके अलावा अगर आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट उसका प्रयोग करें, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, लेकिन कहने की मेरा आशा है संतुलित ही प्रयोग करें। तो एक्सेस किसी चीज़ की अधिकता हमेशा नुकसानदायक होती है। इसलिए और किसान भविष्य एक मेरा अनुरोध लास्ट में एक भी रहेगा, रबी सीजन के लिए हमारे पर्याप्त स्टॉक रहेगा। अभी से रबी सीजन की चिंता ना करिए, हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी, कृषि विभाग की जिम्मेदारी है, आपको पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर देंगे। बस अभी से रबी के लिए न क्रय करें।
सर हाल इजबेल है, फिर भी किसानों में हंगामा क्यों बढ़ रहा है? देखिए कल थोड़ा बारिश हुई है तो थोड़ा पूरे क्षेत्र में उस वजह से हुई है, लेकिन ये भी बता रहे हैं आपको कल लगभग 480 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री जनपद में हुई है। उसके पहले वो 600-700 होती थी। धीरे धीरे कहने का आशा है हमारा, अब डिमांड कम होती जाएगी एक सप्ताह आगे सप्ताह के अंदर, तो लगभग एक सप्ताह तक हमारा चलेगा, उसके बाद हाँ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक।